लेट स्टार्ट। टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। जी, पहले मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है डोमेन। सबको पता है डोमेन इज द इनपुट, जो एक्स की वैल्यू, डोमेन इज द इनपुट और आउटपुट जो होता है वो रेंज होता है, सबको पता है वही चीज होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। ध्यान सुनना, अगर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू, तो एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यू है, इस वाले एक्स की, इस वाले एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कहलाएगी डोमेन। यानी एक्स की जो जो वैल्यू हो सकती है, एक्स की जो जो वैल्यू होती है या हो सकती है वो डोमेन कहलाता है। और वाई की वैल्यू क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। एक बार चैट करके बताना, आपको याद हो एक्स की वैल्यू क्या कहलाता है? चैट करके बताओ अगर आपको याद हो एक्स की वैल्यू क्या कहलाता है, अगर आपको याद हो। एक्स की वैल्यू डोमेन कहलाती थी, बहुत बढ़िया। और वाई की वैल्यू क्या कहलाती थी? रेंज कहलाती थी। और मैंने पिछली क्लास में बताया था वाई को हम एफ एक्स भी बोलते हैं, वाई को हम एफ एक्स भी बोलते हैं। तो कुल मिला के याद रखना, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू, एक्स की, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स की पॉसिबल वैल्यू, जो जो वैल्यू पॉसिबल, एक्स की पॉसिबल वैल्यू डोमेन होती है, डोमेन होती है। ओके, सिंपल सी बात है। और एफ ऑफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या कहलाती है, या वाई की, एफ ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या कहलाती है? चैट की करता है, एफ ऑफ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या कहलाती है? रेंज होती है। समझ में आ गया होगा? वही है दोबारा, वहां पे वाई होता था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है। दोबारा बताओ, एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? चैट करके बताओ, एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं? जो जो वैल्यू एक्स की हो सकती है वो डोमेन कहलाएगी। बहुत बढ़िया। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो जो पॉसिबल है वो रेंज कहलाती है। जी हाँ, पर मैं एक्स की वैल्यू के लिए आपको एक चीज बताऊं, एक्स की वैल्यू ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे दो चीज नहीं आनी चाहिए, जैसे कि आपको पता होगा। अच्छा पहले बताओ, दो चीज बताओ, क्या फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नॉट इक्वल टू जीरो? फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बताओ? बिल्कुल जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक तो बात ये याद रखनी कि फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी। दूसरी बात, रूट में क्या नहीं होना चाहिए बताओ? क्या नेगेटिव होना चाहिए? रूट में नेगेटिव होना चाहिए? नहीं, रूट में नेगेटिव आते वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये दो चीजें कभी नहीं होना चाहिए। दोबारा बताओ, अब मैं पूछूंगा, डिनोमिनेटर क्या जीरो के बराबर हो सकता है? बताइए, डिनोमिनेटर क्या जीरो के बराबर? नहीं सर, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हुआ तो इमेजिनरी हो जाएगा। और रूट में क्या कभी नेगेटिव आ सकता है? रूट में कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं सर, रूट में अगर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे चार चीजें बताई, चार चीजें मुझे बताओ, फिर मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? लगभग लगभग बार बार आपको बतानी पड़ेगी, 10 बार पूछूं। एक्स की जो वैल्यू होती है उसे डोमेन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स या वाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या नहीं? नहीं होना चाहिए। रूट में नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, वही वाला क्वेश्चन जो मैं ऊपर लिखा था, पर एक एग्जांपल की तरीके बताऊंगा, फिर मैं करके बताऊंगा। मान लो मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूँ, बताना एक्स की वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू के लिए इन नंबर लाइन में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती? 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटी, -3। अब मैं जो पूछूं बताना जरा, क्या एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है? इसके अंदर इस एक्स की जगह 0 हो सकती है? खुद सोच के बताओ, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक्स की जगह मैं 0 पुट कर सकता हूँ? सर नहीं कर सकते।
अगर आपने x की जगह 0 पुट किया तो 0 - 2 रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलो बताओ, x की वैल्यू 1 हो सकती है? बताओ, x की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं सर, अगर आपने 1 पुट किया 1/2 अंडर रूट -1, 1 भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब बताओ, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, हो सकती है? यस सर, x की वैल्यू 2 हो सकती है क्योंकि 2 पुट करोगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0, रूट 0 0 ही होता है। यस सर, 2 पुट हो सकता है क्योंकि 0 होता है। दोबारा तो x की वैल्यू 3 हो सकती है, रूट में 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव 3 हो सकती है, बिल्कुल सर। 3 में से 2 जाएगा, 1 पॉजिटिव। क्या x की वैल्यू 4 हो सकती है? बिल्कुल सर, 4 भी हो सकती है। और x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बिल्कुल। और आगे भी हो सकती है, डॉट 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 आगे भी हो सकती है। चलो ठीक है, यानी 2 3 4 5 और आगे भी हो सकती है। इधर देख क्या होता है, क्या x की वैल्यू -1 हो सकती है? सोच समझ के होता है ना, क्या x की जगह -1 हो सकती है? -1 हो सकती है, x की जगह -1 नहीं हो सकती। x की जगह -2 हो सकती है, -2 भी नहीं हो सकती। x की जगह -3 हो सकती है, क्योंकि -3 पुट करें तो -3 और -2 -5 नहीं हो सकती, -4 भी नहीं हो सकती। यस। अब बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? फिगर को देख के बताओ, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? सर, x की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है, ये भी तो हो सकती है 2 से लेकर इन्फिनिटी। यस या नो? क्या x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी हो सकती है? सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, जो 2 से इन्फिनिटी हो गई, ये हो गया डोमेन। सही बात है बेटा, जो x की पॉसिबल वैल्यू होती है डोमेन। यस या नो? करना ऐसा नहीं, समझा रहा हूँ मैं। देखो, x की क्या क्या हो सकती है वैल्यू, तो आपने चेक करके बताया सर। जिसको जिसको पुट करने में रूट में पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा वो चलेगा, और जिसको जिसको पुट करने में रूट में नेगेटिव आएगा वो नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। तो बताओ, एक बार चेक करके बताओ, डोमेन कहां से कहां तक है? यानी x की वैल्यू में कहां से देख के पता चले कहां से कहां तक पुट कर सकते हो? 2 से इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ, चलो ठीक है, ये बात तो आपने बता दी। अब आता रेंज। अब मुझे डोमेन पता चल गया, सबको पता डोमेन मुझे पता चल गया, डोमेन पता चल गया। 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 2 से इन्फिनिटी। अब मुझे रेंज निकालना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स -2 टाइप तरीके से, फटाफट बताना, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? अगर इसी के अंदर 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। जी हाँ। 3 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। रूट 1 तो 1 होता है। 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा? रूट 2 आएगा। 5 पुट करूंगा तो क्या आएगा? रूट 3 आएगा। 6 पुट करूंगा तो क्या आएगा? रूट 4 आएगा। 7 पुट करूंगा तो क्या आएगा? रूट 5 आएगा। 8 पुट करूंगा तो क्या आएगा? रूट 6 आएगा। यस या नो? पहले बताओ, हाँ या ना? एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, ये आपकी एक्स की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू होती है। मुझे बताइए, एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू तो 2 से इन्फिनिटी बोल दी। अब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक बताना जरा। क्या वाई की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? यस या नो? एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, तो वाई की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है कि नहीं? एक्स की वैल्यू तो 2 से इन्फिनिटी है। वाई की वैल्यू 0 है, अंडर रूट 1 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 और भी पुट करूंगा, अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 अंडर 9 अंडर रूट 10। क्या 0 से इन्फिनिटी है कि नहीं? हाँ या ना? एक्स की वाई की वैल्यू बोलो या एफ एक्स की वैल्यू बोलो। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? यस या नो? यस। पर ये जो तरीका है मेरे हिसाब से गलत तो नहीं होना चाहिए, पर स्कूलों में चलता नहीं है। समझ में आ गया? अब मैं दोबारा पूछूंगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है? ये तो मैंने तुम अपना एग्जाम्पल वाला तरीका समझाने के लिए। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है? क्वेश्चन को देख के आपने पता ही कर लिया दो दो बार। एक्स की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी पॉसिबल है, और वो क्या बन जाएगा? 2 से इन्फिनिटी क्या होता है? 2 से इन्फिनिटी क्या हो गया? डोमेन है की रेंज है? डोमेन है, बहुत बढ़िया। और 2 से इन्फिनिटी पुट करने पे 0 से इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी क्या हो गया? रेंज हो गया। ये तो मैंने तुम्हें समझाया है। आगे बेटा, तो अब मैं उसको छोड़ देता हूँ। आगे बेटा, अब मैं एक एक करके चीजें पूछूं, बताना जरा। अच्छा, एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं? जितनी बार रिपीट करो उतनी बार रिपीट करना। मैं 10 बार रिपीट करो तो तुम 10 बार बोलना। एक्स की वैल्यू क्या होता है? डोमेन होती है।
और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है, और डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और रूट में क्या नहीं आना चाहिए, रूट में क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं उसी क्वेश्चन को अब करने वाले तरीके से बता दो कैसे करना है, कैसे, ध्यान सुनना, ऐसे चलता नहीं है, कर आप परफेक्ट है ये समझ आने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब करना कैसे मैं आपको बताता हूँ, वही बोले एफ ऑफ एक्स इक्वल एक कराऊंगा, एक करने के लिए दूंगा, और ध्यान सुन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2, आपको डोमेन और रेंज निकालना है। देखो बेटा, आपने क्या करना है, जब भी आपको डोमेन और रेंज बोले, डोमेन बोल, सुनना, आपने डोमेन बोला आपको, जैसे अगर आपको डोमेन निकाला तो मैं आपको बता दूं, डोमेन के लिए आप हमेशा नंबर लाइन यूज करना। चैट करके बताओ क्या यूज करना, नंबर लाइन यूज करना। एक तरफ लिखना माइनस इन्फिनिटी और एक तरफ लिखना इन्फिनिटी। और मैं आपको जो बोलो ध्यान सुनो, इतना बनाने के बाद, ठीक है बेटा, बिल्कुल इतना बनाने के बाद इसके अंदर जो भी उसको 0 के बराबर रख दो। जैसे यहाँ पे आपको x माइनस 2 दिख रहा है, अगर आप x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो क्या x की वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताओ, यस या नो। x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे हो गया 2, बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 2 आ गई, जो भी अंदर हो, जो भी अंदर हो उसको 0 के बराबर रख दो, आ गया बेटा, 2 आ गया। अब एक काम करो, जितना इतना करना माइनस पीटी से इनफिनिटी 0 के बराबर दो। अब या तो डोमेन तुम्हारा इधर वाला इंटरवल होगा या तो इधर वाला इंटरवल, पता कैसे चलेगा, अच्छा माइनस इनफिनिटी से लेकर 2 तक कोई बीच में वैल्यू बताना जरा, माइनस इनफिनिटी और 2 के बीच में कोई वैल्यू बताना जरा, कोई भी एक वैल्यू, माइनस इनफिनिटी और 2 के बीच में 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, कोई भी एक वैल्यू बता दो, कोई भी एक वैल्यू। माइनस इनफिनिटी और 2 के बीच में 1 भी है, 1 पुट कर लो। चलो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो बता, रूट के अंदर नेगेटिव, इसके अंदर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो रूट में नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कोई भी बीच की वैल्यू लेके ये बताओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा तो मतलब नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है, नहीं चलेगा। अब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू बोलो, 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 4 4 4 या 3 3 3। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, तो इसलिए टिक कर दिया। याद रखना, वैल्यू पुट करनी, अगर नेगेटिव आएगा तो नहीं चलेगा, पॉजिटिव आएगा तो चलेगा। आप 2 का चेक करना, अब 2 पुट करके बताओ, इधर पहले और बाद में का तो हो गया, 2 का भी चेक करो, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, जी हाँ, 2 पुट करने पे 0 आएगा और अंडर रूट 0 चलेगा, अंडर रूट 0 चलेगा। तो क्या पता चल रहा, अब इसको फिगर को देख के बताओ क्या पता चलेगा, क्या ये बता रहा 2 से इन्फिनिटी, क्या ये बता रहा 2 से लेकर इन्फिनिटी, हाँ है ना, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 से पूरा पूरा 2 से पूरा पूरा 2 से इन्फिनिटी तक, ये हो गया मेरा डोमेन, यस या नो। धीरे धीरे करते हुए सीखोगे, आइए बेटा, क्या आपको डोमेन निकालना आ गया। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ डोमेन निकालने के लिए, ये नीचे मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है बेटा, ये लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, निकालो पहले डोमेन निकालो, रेंज हम बाद में निकालेंगे। क्वेश्चन उतार लिया, अंडर रूट एक्स माइनस 3 उतार लिया ना, ऊपर आ जाओ, जहां x माइनस 2 था x माइनस 3 हो गया, करो अपने आप करो, इसी को देख के करो, फिर मैं बताऊंगा, इसी को देख के करो, पर करना अपने आप, अंडर रूट एक्स माइनस 3, इसी तरीके से करना जैसा मैंने बताया, बहुत खूब, बहुत खूब कर। सर सबसे पहले, सबका ही आ गया, इतनी जल्दी आंसर आ गया, पूछो मत। सर पहले नंबर लाइन खींचनी है, मैंने यहाँ पे लिखा डोमेन, बिल्कुल डोमेन बता रहा हूँ, सबसे पहले नंबर लाइन खींचनी है, नंबर लाइन खींच लिया, यहाँ पे आया माइनस इनफिनिटी, यहाँ पे इनफिनिटी, यहाँ पे आ रहा 3, सही बात है बेटा। चलो 3 कैसे आया भाई, मैंने इसके अंदर वाले को 0 के बराबर रखा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 हो गया बेटा, 3 3 3 3, यस।
3 से पहले कोई वैल्यू बोलो, फटाफट बताना आराम से, कोई दिक्कत। 3 से पहले कोई वैल्यू बताओ यहाँ के लिए, 3 से पहले कोई भी एक वैल्यू बताओ। बच्चों ने बताया 3 से पहले वैल्यू 2, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव? 2 में से 3 जाएगा माइनस नेगेटिव, और नहीं चलेगा। 3 के बाद कोई वैल्यू बताओ, 3 के बाद कोई वैल्यू बताओ, 4। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, 4 है 5 को 4 पुट करूंगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? 4 पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे 4 पुट करके कितना है, पॉजिटिव। अब इधर तो पता चल गया। अब 3 के बारे में बताओ, इस 3 का बताओ, अगर मैं 3 पुट करूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर, 0 आ रहा, रूट में 0 0 तक चलता है। यस यस यस। तो अगर मैं बोलूंगा डोमेन की वैल्यू क्या 3 से इंफिनिटी होगी कि नहीं होगी? किस किस बच्चे का सही है पहले बता दो। 3 से इंफिनिटी, हैंड रेज कर बता दो। बहुत धीरे धीरे करेंगे तभी सीखोगे। हैंड रेज 10 क्वेश्चन करेंगे आज, 8-10 क्वेश्चन। अब आता रेंज की वैल्यू। अच्छा, एक्स की वैल्यू आ गई, अब मुझे एफ एक्स की वैल्यू निकालनी। थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू, दिमाग लगाना, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू है और अल्टीमेटली मुझे एफ एक्स की वैल्यू निकालनी, एफ एक्स का मतलब मुझे अंडर रूट एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। यस या नो? यस या नो? अगर मेरे से कोई बोलेगा कि एफ एक्स की वैल्यू निकालो, तो एफ एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकाली ना, है ना? यस। नहीं बेटा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देखो। हाँ, ये याद रखना, इन्फिनिटी के साथ हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट लगता है। इन्फिनिटी के साथ हमेशा कैसे ब्रैकेट लगता है? सर्कुलर ओपन ब्रैकेट। क्यों लगता है? क्योंकि हम इन्फिनिटी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्या हम कभी इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं? पहले बताओ, है कि नहीं? क्या पूरा पूरा इन्फिनिटी तक कभी पहुंच सकते हैं? नहीं। तो याद रखना, कहीं भी प्लस इन्फिनिटी आए और माइनस इन्फिनिटी आए तो उसके साथ सर्कुलर ब्रैकेट लगता है, जिसे हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। कैसा ब्रैकेट लगेगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ? यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट मतलब सर्कुलर ब्रैकेट, ये याद रखना, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनो जरा। मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी, चैट करके बताओ। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे। मुझे अगर एक्स से एफ एक्स पे पहुंचना है, एक्स से मुझे किससे पहुंचना है? एफ एक्स पे पहुंचना है। अगर एफ एक्स पे पहुंचना है तो एफ एक्स का मतलब क्या अंडर रूट एक्स माइनस 2 है? खुद दिमाग लगाओ। अगर एक्स से अंडर रूट एक्स माइनस 2 पे पहुंचना तो एकदम तो पहुंच नहीं सकते। पहले एक्स है, एक्स का पहले आप क्या करोगे? एक्स माइनस 2 करोगे कि नहीं करोगे? पहले बताओ, हाँ या ना? पहले एक्स है, -2 करके एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और फिर क्या ले लो? अंडर रूट ले लोगे। बोलो, ले लोगे नहीं ले लोगे अंडर रूट? तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स माइनस 2 को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। अंडर रूट एक्स माइनस 2 को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। यस या नो? ये 4 स्टेप में क्वेश्चन आएगा। पहले एक्स लेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ। फटाफट बताओ, पहले किसकी वैल्यू होगी मेरे पास? नंबर 1 बताओ, क्या पहले किसकी वैल्यू होगी? एक्स की वैल्यू होगी। और अगर मुझे एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी तो मैं -2 करूंगा कि नहीं करूंगा? जी हाँ, -2 करके एक्स माइनस 2 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? माइनस करने के बाद मैं क्या लूंगा? रूट ले लूंगा। यस या नो? और फिर मैं उसे एफ एक्स लिख दूंगा। बस एक क्वेश्चन समझ लो, मजा ही आ जाएगा। चलिए, एक्स से एफ एक्स पहुंचना। पहले बताओ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे लिख रखा है एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे रेंज की स्थिति स्टार्ट हो रही है। एक्स की वैल्यू साफ साफ ऊपर लिखा पड़ा है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक है। हाँ या ना? क्या एक्स की वैल्यू 2 से इंफिनिटी है? अपने मुंह से बताओ, लिखा पड़ा है ना। 2 से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है तो इक्वल टू आएगा, और इंफिनिटी में हमेशा लेस देन ही आएगा, इक्वल नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू 2 से इंफिनिटी तक। अब अपने बताओ, अगर मुझे अंडर रूट एक्स माइनस 2 तक पहुंचना है तो एक्स के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स आ गया है, एक्स के बाद मुझे क्या करना चाहिए? एक्स माइनस 2 करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर एक्स माइनस 2 का मतलब क्या होता है? अपने मुंह से बता। एक्स माइनस 2 का मतलब सब में -2, इसमें से 2 घटा दो, 2 घटा दो, 2 घटा दो, सब में से 2 घटा दो। यहाँ पर 2 था तो 2 - 2, 2 - 2, और फिर x -2 और इंफिनिटी -2। अब देखते हैं, बताना जरा। अच्छा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे x -2 आएगा। और इंफिनिटी में से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या आएगा? इंफिनिटी में समंदर में से 2 गिलास पानी निकाल दूंगा तो तुम्हारा समंदर ही आएगा। इंफिनिटी में से 2 घटा दूंगा तो क्या? इंफिनिटी ही आएगा। बहुत बढ़िया, सुपर। सर आपने पहले 2 घटा दिया, सब में से -2 -2 कर दिया। अब अपने बताओ, अगर आपको अंडर रूट एक्स माइनस 2 आ गया, अब अंडर रूट एक्स माइनस 2 लेना है। अगर अंडर रूट एक्स माइनस 2 लेना है तो सबका रूट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू थी, -2 कर दिया, अब अंडर रूट लूंगा, बिल्कुल अंडर रूट ले लो। जीरो का अंडर रूट क्या होगा तुम्हारा, जीरो ही होगा, इसका अंडर रूट x-2, और इन्फिनिटी का अंडर रूट क्या होगा, इन्फिनिटी का अंडर रूट क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। अब मैं क्या इसे fx ले सकता हूँ, अब मैं क्या इसे fx ले सकता हूँ। अब बताओ क्या fx की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी आएगी नहीं आई, fx की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी आएगी नहीं आई। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। चलो ये जो स्टेप लिखे ना ये है मेन, अगर आपको क्लियर हो बताना जरा, ये 4 स्टेप बताओ, बताओ तो पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, अगर अंडर रूट x-2 की वैल्यू, पहले किसकी वैल्यू x की, फिर x-2 की, फिर अंडर रूट x-2 की, फिर उसे fx, यस या नो, याद रखना। क्लियर बेटा, कर लोगे, करिए इसे। अब एक क्वेश्चन कोई भी से पूरा कर लो, इसमें प्रैक्टिस कर लो, डोमेन की भी प्रैक्टिस कर लो, ये तो करा ही नहीं होगा ना आपने, डोमेन की भी प्रैक्टिस कर लो और रेंज की भी प्रैक्टिस कर लो। आज जब हो जाए तो डन कर देना, फिर दूसरा क्वेश्चन दो, थोड़ी देर में ही पक्के हो जाओगे तुम, पहले दूसरा तीसरा करने में बहुत टाइम लगता है। -2 बेटा खुद लेके आना है, क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट x-2 है, तो -2 खुद लेना है, सब में से मैंने दो दो घटा दिए, अगर -3 हो तो 3 कर देते, जब हो जाए तो डन कर देना। बहुत बढ़िया अनंत, आर्यन, प्रेरणा, ज्ञानसी, यश, रितिका, आयुष, विश्वजीत, शिवांश, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले x की वैल्यू, फिर x-2 की वैल्यू, फिर अंडर रूट x-2 की, फिर fx, हैंडेज का दिन जिनका हो गया, जैसे ज्यादा हैंडेज आएंगे तो मैं अगले क्वेश्चन पढ़ जाऊंगा, तड़प रहे हैं बच्चे एकदम, हैंडेज हो गए इतने ज्यादा। अच्छा यहाँ पे स्टेप बताना करने से पहले, पहले किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, फिर x-3 की वैल्यू, अंडर रूट x-3 की वैल्यू, फिर fx, कर लोगे, करना फटाफट। इसमें तो बहुत जल्दी जल्दी डन आ रहे हैं। x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी, क्वेश्चन में दिया है, ये लिखा पड़ा 3 से इंफिनिटी, x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी, ये तो क्वेश्चन ही हो गया। सब में से 3 घटा दो, इसमें से 3, यहाँ पे 3 घटा दो और इंफिनिटी -3 कर दो, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे x-3 आएगा, यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, सब में से 3 घटा दी। अब अंडर रूट ले लो, x था 3 घटा दी, अंडर रूट, 0 का अंडर रूट 0, अंडर रूट x-3 और इंफिनिटी का अंडर रूट इंफिनिटी, क्या ये fx हो गया, क्या fx की वैल्यू 0 से इंफिनिटी हुई कि नहीं हुई, किस किस बच्चे का सही है, हैंड रेज करना, अच्छे से हैंड रेज करना, नीचे मत करना अभी, देखते हैं कितने बच्चों ने सही कर लिया। सर ये तो इजी है बहुत। अब डोमेन और रेंज एक साथ करना, ठीक है ना बेटा, डोमेन अलग किया था, रेंज अलग किया था, क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x-4, करिए फटाफट। बहुत आसान है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, -इंफिनिटी इंफिनिटी इसको 0 के बराबर रखूंगा तो 4 ही आएगा, x-4। अगली क्लास से तो बिल्कुल पक्के हो जाओगे। हो गया बेटा, अरे वाह, डन डन आ गया बच्चों को।
चलो बताओ, 4 से पहले कोई वैल्यू बताओ। 3, 3 पुट करूंगा नेगेटिव नहीं चलेगा। 4 के बाद 5, 5 पुट करूंगा चलेगा पॉजिटिव, और 4 चलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा डोमेन 4 से इन्फिनिटी, डोमेन 4 से इन्फिनिटी, डोमेन हो गया, अब निकालना रेंज। ना ना कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्ट करना, लिख क्यों, जैसे करे वैसे करना। एक्स की वैल्यू तो 4 से इन्फिनिटी, पहले आपको x -4 निकालना पड़ेगा, -4 -4 और इन्फिनिटी -4। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा x -4, यहाँ पे इन्फिनिटी। और फिर इसके बाद अंडर रूट लेना पड़ेगा, 0 अंडर रूट x-4 और यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे fx, यहाँ पे इन्फिनिटी। बताइए बेटा किस किस बच्चे का सही है 0 से इन्फिनिटी? हैंडवेज, हैंडवेज, हैंडवेज और हैंडवेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, सुपर। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आज तो बेसिक सीख रहे हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं अंडर रूट, मैं एक कराता हूँ। चलो पहले डोमेन निकालना जरा, आप डोमेन निकालो। इस बार जो वैल्यू आएगी, जिनकी मैथमेटिक्स वीक होगी ना वो एक नंबर गधे, जो वो गलत कर सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी भी ठीक होगी वो कर लेंगे। डोमेन, डोमेन निकालना जरा। अगर इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। चलो सोच समझ के बताना क्या होगा। -2 से पहले क्या वैल्यू होती है? अच्छा -2 से पहले कोई वैल्यू बताना जरा। एक कह रहा -1 होती है, क्या -1 होती है? -2 से पहले -1 होती है? नहीं होती। अरे देख अभी भी इसमें भी बोले यस बेटा, 0 -1 -2 ऐसे होता है बेटा। -1 इधर कहां से आ जाएगा, इधर तो -3 है, इधर है -1 या 0। अब आराम से पुट करने जरा, पहले डोमेन निकालो। चलो वैल्यू पुट करता हूँ। अगर मैं -3 पुट करूं, -2 से पहले -3 पुट करूंगा तो -3 जमा 2 -1, रूट में नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर मैं -1 पुट करूंगा, 2 में से 1 जाएगा पॉजिटिव तो चलेगा, और -2 पुट करूंगा 0 तो चलेगा। कहां से कहां तक बता, -2 से इन्फिनिटी। यस या नो? पहले मुझे बताओ डोमेन किस किस बच्चे का सही है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि -2 से पहले क्या आएगा, मैं उसको क्या पढ़ाऊं बताओ। तो कह रहा हाँ -1 आएगा। भाई गधे, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ये गलती नहीं करनी। -2 से पहले एक बार चैट कर देता, -2 से पहले क्या आएगा? यहाँ पे कोई वैल्यू बता -2 से पहले, कोई भी एक नंबर बता जो -2 से पहले है। -3, बहुत खूब, ये पता तो क्वेश्चन। अब -2 के बाद कोई वैल्यू बताओ। -1, बहुत खूब। अब आता रेंज, रेंज तो वैसे ही करना, जहां आप पहले माइनस कर रहे थे अब वहां पे आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर तुमसे पूछा जाए तो पहले x की वैल्यू, फिर x+2 की वैल्यू, अंडर रूट x+2 की वैल्यू, फिर fx करो बेटा। यानी जहां पे आप -2 कर रहे तो हम +2 कर दो। x की वैल्यू -2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। आज की क्लास तो समझने में जाएगी। -2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा, बाकी तो तुम कर ही लो। पहले वाले क्वेश्चनों में माइनस करना पड़ता था, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। -2 + 2 x+2 इन्फिनिटी +2, -2 में 2 जुड़ेगा 0, x+2 और इन्फिनिटी। हो गया बेटा? यस। अब क्या कर ले लूं, +2 +2 +2 तो कर लिया, अब क्या कर दूं, इन अंडर रूट ले लो, 0 का अंडर रूट 0, अंडर रूट x+2 और इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ पे आएगा fx, यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। तो fx की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। सही है बेटा? किस बच्चे का सही है कि भाई मेरा सही है लगभग लगभग, यह समझ में भी आ गया। अगला दे दो, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। हैंड रेज, बहुत बढ़िया। ये पता है, थोड़ा सा ये वाला चैप्टर पढ़ लिया होता ना आपने, लीनियर इनक्वालिटी, तो बहुत बढ़िया रहता। अरे पहले आया तो क्या करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट x+3। क्वेश्चन उतार लो, मैं ऊपर कर दूं, ऊपर वाला देख के बिल्कुल डिट्टो करना है, और जिसका होता जाए ना, अभी तो हैंड रेजिंग से कर लो पहले।
अंडर रूट एक्स प्लस 3। चलो अब करो, इसको देख के करो, और जिसका होता जाए वो हैंड ऊपर करते जाओ। बहुत बढ़िया बेटा। प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, जितना हाथ चलेगा भी उतना मजा आएगा आपको आगे। और ये सिर्फ यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, बहुत जगह हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, दूसरे चैप्टर में हेल्प करते हैं। चलो, डोमेन के लिए हमेशा नंबर लाइन बनाना, क्योंकि ये अंडर रूट वाले हमेशा नंबर लाइन ही बनते हैं। 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। -3 लिख दिया। -3 से पहले कोई नंबर बताना बेटा, -3 से पहले कोई नंबर बताइए। -3 से पहले कोई नंबर आप बताओ। सर -4, -2 मत बोल देना, -4। -4 सर इसके अंदर पुट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, नहीं चलेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं चलेगा। -3 के बाद कोई नंबर बताओ। -2 है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। -2 पुट करें तो पॉजिटिव आ रहा है और चलेगा, दौड़ेगा। अगर -3 पुट करूं तो 0 आएगा तो चलेगा। तो x की वैल्यू गारंटीड, x की वैल्यू -3 से लेकर इन्फिनिटी होगी, -3 से लेकर इन्फिनिटी। यहां तक किस बच्चे का सही, पहले बताओ। कह रहा हूं ना, प्रैक्टिस के साथ साथ पक्के होते जाओ, एकदम पक्के नहीं होगे तुम। ओके, अब आता रेंज। रेंज x की वैल्यू साफ साफ बोला कि -3 से लेकर, बिल्कुल नंबर लाइन पे जैसे शो कर रहा हूं वैसे ही करना, किताबों में वैसे ही हो रखा है। x की वैल्यू -3 से इन्फिनिटी है। मुझे पता है कि मेरे पास x की वैल्यू है, फिर मुझे x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे अंडर रूट x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, और फिर मुझे fx पे आना है। तो मुझे पहले +3 करना पड़ेगा, +3, यहाँ पे भी +3 करना पड़ेगा, +3, और यहाँ पे +3 करना पड़ेगा। जब मैं +3 करूंगा तो यहाँ पाएगा 0, यहाँ पाएगा x प्लस 3, और इन्फिनिटी में तुम कितना भी जोड़ लो, कितना भी घटा लो, इन्फिनिटी रहेगा। फिर अंडर रूट ले लो, 0 का अंडर रूट 0, x प्लस 3 का अंडर रूट इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। तो यहाँ पाएगा 0, यहाँ पाएगा fx, और यहाँ पाएगा इन्फिनिटी। तो fx की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। किस किस बच्चे का डिट्टो से कर भैया, मेरा डिट्टो से कुछ भी करा लो, डिट्टो से हैंड रेज। सुपर्ब, ये हुई ना बात। यस, अब आता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। ये पैटर्न के चक्कर में मत चलना कि हमेशा इधर वाला ही डोमेन होता ना, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स। करके बताओ, अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तसल्ली से करना, बिल्कुल डोमेन, कोई जल्दबाजी नहीं। आज की क्लास में हमेशा 0 से इन्फिनिटी है। देखो, डोमेन निकालना, बस डोमेन, और कुछ नहीं। डोमेन के लिए आपने नंबर लाइन खींचा, आराम से तसल्ली से देखो डोमेन। रेंज तो कर भी नहीं पाओगे, मैं ही बताऊं। यहाँ पाएगा -इन्फिनिटी, यहाँ पाएगा इन्फिनिटी। अगर मैं 2 माइनस एक्स को 0 के बराबर रखूंगा तो गारंटीड है मेरी x की वैल्यू 2 ही आएगी। अगर x की वैल्यू 2 आएगी, फटाफट चैट करके बताओ, 2 से पहले कोई नंबर बताओ, 2 से पहले कोई नंबर बताओ यहाँ के लिए। सर 2 से पहले 1 आता है। मुझे बता, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अगर x की जगह 1 पुट करूं, यानी 2 माइनस एक्स की जगह 1 पुट करूं, 1 तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आ रहा है, और ये चलेगा, गारंटीड। यस। अब 2 के आगे कोई नंबर बताओ, 2 के आगे, 2 से ज्यादा कोई नंबर बताओ। आपने बोला 2 से ज्यादा नंबर होता है 3,
अगर यहाँ पे तुम 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 2 में से 3 जाएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 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 और नहीं चलेगा। अब 2 का क्या ख्याल है, 2 का क्या ख्याल, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं तो क्या होगा बताओ, 2 में से 2 जाएगा 0 चलेगा। यानी पहली बार इसका लेफ्ट वाला इंटरवल आ गया, नहीं ये वाला। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, इन्फिनिटी में या प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में सर्कल और 2 तक किया है। यहाँ तक किस किस बच्चे का सही है, नहीं नहीं पहले छोटा लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा है फिर बड़ा लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, किस किस बच्चे का इंटरवल आ गया था, ये नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले टिक कर लिया था। पहले हमेशा याद रखना, इंटरवल में पहले छोटा लिखते हो फिर बड़ा लिखते हो, वो अच्छी बात है, तुम्हें इंटरवल पता कर लिया ना, यही बहुत बड़ी बात है, लिखा नहीं लिखा वो अलग बात है। अब आएगा रेंज। रेंज को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे बताओ, अच्छा 2 बड़ा होता है कि 100 बड़ा होता है, 2 बड़ा है कि 100 बड़ा है, एक छोटी सी चीज पूछूंगा, 2 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 से बड़ा 100 है और 100 से बड़ा 500। अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 माइनस का 100 माइनस का 500, अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा, अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई, अब सबसे बड़ा कौन सा, -2 बड़ा है, उससे छोटा -100, सबसे छोटा -500। इसका मतलब है कि अगर आप कभी भी किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, हाँ है ना। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा। अगर मैं माइनस, याद रखना ये बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। आगे बेटा याद रखना। दोबारा बताओ, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो साइन चेंज होता है कि नहीं होता, जी। हैंड रेज करके बताओ, जब भी हम किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाए, ग्रेटर देन लेस। अब ध्यान सुनना, ये थोड़ा सा बड़ा है, अब मुझे किसी भी तरीके से x से √2 - x पे पहुंचना है ताकि मैं fx लिख पाऊं, तो अपने आप ही दिमाग बताओ, अगर 2 - x पे पहुंचना है तो क्या करोगे, x से √2 - x पे पहुंचना है तो पहले x के साथ क्या करोगे, अपने आप बताओ क्या करोगे, x को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, एकदम 2 - x कैसे आ जाएगा, x को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, पहले बताओ, हाँ है ना। 2 - x अपने आप कहां से आ जाएगा, अपने आप ही, कोई भी कुछ भी, सर x को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना और -x बनाना, सर समझ में आ गया, साइन चेंज होगा गारंटीड। अब उसके बाद उसके अंदर क्या जोड़ देना, माइनस से मल्टीप्लाई करने और सर उसमें 2 जोड़ देना, सर उसमें 2 जोड़ देना, यस 2 ऐड कर देना, और 2 ऐड करने के बाद अंडर रूट कर देना और 2 माइनस से fx आ जाएगा, यस या नो, पहले बताओ। यार सर समझ में आ गया, यहाँ पे सबसे मेन ही है माइनस से मल्टीप्लाई करना। आगे बेटा दोबारा बताओ, सबसे पहले अगर x आपके पास है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर x की वैल्यू आपके पास है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे, सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 - x के लिए किसको ऐड करोगे, 2 को ऐड करेंगे। उसके बाद क्या ले लोगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। अब मेरा साथ दो, सबसे पहले आपने बोला x की वैल्यू यहाँ पे ऊपर लिखी पड़ी है -∞ से 2, तसल्ली से, बिल्कुल तसल्ली से, -∞ से 2, तुम्हें बिल्कुल टीचरों जैसा बना दूंगा मैं, -∞ से 2 सबसे गंदा टॉपिक लगता है उनको, और तुम्हें जो समझना तो समझ ही चुके हो। सर x की वैल्यू -∞ से 2 थी, लिख दिया सर -∞, छोटा वाला लेफ्ट में बड़ा वाला राइट में, रेक्टेंगुलर तो इक्वल, इन्फिनिटी के साथ हमेशा। अब अपने बताओ x के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी, किससे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू है मेरे पास, बताओ बताओ, x की वैल्यू है मेरे पास, किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -∞ का +∞ बन जाएगा, और x का -x बन जाएगा और -2 बन जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। किस किस बच्चे को क्लियर है, हैंड रेज करके बताओ, सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज हो गया, वल्ला ही वल्ला, इस टॉपिक लाइन हमें अच्छे से क्लियर है। उसके बाद तो हमें पता ही क्या करना है, उसके बाद बताओ मुझे क्या ऐड करना है, बताओ क्या ऐड करना है, सर 2 ऐड कर रहा है, इधर 2 ऐड कर दो और इधर 2 ऐड कर दो, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर दो इन्फिनिटी आएगा, ये 2 - x हो गया और ये 0 हो गया, सही बात है बेटा, यस या नो। 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड करने के बाद अब मैं अंडर रूट ले लूं, अंडर रूट लिखूंगा इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी, 2 - x का अंडर रूट 2 - 0 का अंडर रूट 0,
तो क्या इन्फिनिटी ये एफ एक्स और ये 0 आ गया, यस या नो? आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं है भाई, सब तुम्हें पहले ही पता है, x माइनस एक्स प्लस 2 फिर अंडर रूट ये, और इसको लास्ट में आके पलट देना कि लास्ट में आके मैं इसे लिख सकता हूँ, इसी लाइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से बड़ा है एफ एक्स और इन्फिनिटी से छोटा, लिख सकता हूँ ना इसी लाइन को, बस इसी लाइन को मैंने पलट दिया, 0 से बड़ा है एफ एक्स और इन्फिनिटी से छोटा है। तो एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी हुई कि नहीं हुई पहले बताओ? एफ एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हुई कि नहीं हुई? यस। मुश्किल है? मुश्किल है कि इजी है? इसमें एक नई चीज आ गई, बस बताओ क्या बेटा, बताओ क्या आ गया बेटा, नई चीज क्या आ गई? माइनस से मल्टीप्लाई, यस माइनस से मल्टीप्लाई करा, ये वाला स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया, एक तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, एक्स का माइनस एक्स आ गया, और -2 का -2 का साइन चेंज हो गया। चलिए अपने आप कीजिए, अपने आप कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस, पहली बार थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर ये जो चीजें बता रहा हूँ ये हर जगह यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, लीनियर इनक्वालिटी के अंदर भी यूज होगा, डिटरमिनेंट के अंदर भी यूज होगा, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। माइनस से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया मुझे बताओ, अगर मुझे x से 2 माइनस एक्स लेके आना तो मुझे माइनस एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए पहले बताओ? अगर x से मुझे 2 माइनस एक्स चाहिए तो बताओ, अपने बताओ। हाँ एक क्वेश्चन क्या, दो क्वेश्चन और कराएंगे, अपने बताओ यहाँ पे माइनस एक्स है कि नहीं? तुम में से कह रहे हो सर माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, खुद बताओ यहाँ पे माइनस एक्स है कि नहीं है, जो होगा उसी के हिसाब से तो लेके आना। जब यहाँ पे माइनस एक्स है तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने 2 जोड़ दिया, फिर मैंने अंडर रूट ले लिया, यही तो लेके आना। सही बात, बिल्कुल। बच्चे तो चैट करके भी पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है, ये तभी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुमने देखा हो तुम्हारे डाउट भी यही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डाउट है मेरे, एक दो क्वेश्चन अटक रहे, पर एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या कर रखा है मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन ही दे रखा है, जिस चीज के मैं 30-35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ या 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एनसीईआरटी में से 3 या 4 क्वेश्चन, तो 3-4 क्वेश्चन में तुम खुद देख लो, 3 दिन तुमने तो एक एक के करे, एक एक करोगे तो कहाँ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपने अभी करना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फटाफट क्वेश्चन उतार लो पहले, अंडर रूट 3 माइनस एक्स, अंडर रूट 3 माइनस एक्स, क्वेश्चन उतार लिया, अब मैं ऊपर कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स, ठीक है, जहां 2 माइनस एक्स तो वहां 3 माइनस एक्स, स्टार्ट हो जाए बेटा, स्टार्ट हो जाओ, और जिसका हो जाए डन करेंगे। बहुत बढ़िया पारुल, हैंड रेज भी करते जाना जिनका होता जाए। जहां बेटा 2 माइनस एक्स था वहां मैंने 3 माइनस एक्स दिया, 2 माइनस एक्स की 3 माइनस एक्स दिया, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मेरे साथ साथ देना, जिनका हो गया मेरा साथ देना, ठीक है ना, ताकि मुझे सबसे पहले डोमेन के लिए नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बनाएंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, 3 आएगा, 3 से पहले कोई वैल्यू बताओ फटाफट, 3 से पहले कोई वैल्यू 2, अगर मैं 2 पुट करूं तो रूट में नेगेटिव की पॉजिटिव, 3 से पहले 2, 3 में से 2 जाएगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ये चलेगा। अच्छा 3 के बाद कोई वैल्यू बताओ, 4, अगर मैं 4 पुट करूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नेगेटिव आएगा, नहीं चलेगा, और 3 पुट करूंगा तो 0 आएगा तो चलेगा। तो आपका डोमेन जो है वो बिल्कुल पक्का हो चुका है, वो हो चुका -3 से लेकर 3 स्क्वायर। अब आता है तुम्हारा रेंज, रेंज के लिए सारी कहानी, पहले x की वैल्यू -∞ से लेकर 3 तक है, और मुझे अंडर रूट 3 माइनस एक्स निकालना, मुझे बताओ अगर x से मुझे अंडर रूट 3 माइनस एक्स निकालना है
सबसे पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस से मल्टीप्लाई, फिर 3 ऐड, फिर अंडर रूट। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करते, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स माइनस 3 और साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई एंड साइन चेंज। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कितना ऐड करूंगा, फटाफट बताओ, चैट कर। सबने बताया माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं क्या ऐड करूंगा, सब में 3 ऐड कर लो, इन्फिनिटी प्लस 3, 3 माइनस एक्स और माइनस 3 प्लस 3, 3 ऐड करके इन्फिनिटी में 3 ऐड होगा, इन्फिनिटी इधर होगा 3 माइनस एक्स और इधर कितना आएगा 0। अब क्या करूं बताओ, 3 माइनस एक्स आने के बाद क्या करूं, रूट ले लो। अगर मैं रूट ले लूंगा इन्फिनिटी का रूट, इन्फिनिटी अंडर रूट 3 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 0। अंडर रूट 3 माइनस एक्स को मैं अब क्या लिख दूं, एफ एक्स लिख दूं, ये मेरा एफ एक्स है। और लास्ट में जाके मैं इसे चेंज कर देता हूँ, 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, एफ एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। मुझे बताओ किस किस बच्चे का सही है। ये प्राइमरी है एकदम, यानी डोमेन तो बहुत लेवल तक जाना है। हैंड रेज बच्चों तो इतनी है क्या, ये तो ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे ही नहीं पढ़ते बच्चे, पूछो मत। हैंड रेज बेटा जिनका सही है, क्या भाई मेरा पूरा सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन नंबर 8 फिर मैं एक बार और रिकॉल कराऊंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स, इसका डोमेन और रेंज निकालना। हाँ जगह बहुत निकालिए, इस बार कोशिश करना बिना देखे, देख देख के तो हो जाता है, फिर प्रैक्टिस घर पे जाके इसी की करनी। ये होता बिलोंग्स टू का जो बच्चे लेट आए मैं बता दूं, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा ना, इसी वजह से। इस बार सब बच्चों को बताना है, 5 माइनस एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो 5 ही है। जो आज सीखा आपने बहुत तगड़ी चीज सीखी। 5 से पहले 4 आता है, डन आ जाना चाहिए सबका। हैंड रेज भी कर देना, मैं हैंड रेज देखे नहीं। बहुत बढ़िया, अरे वाह हैंड रेज तो कुछ ज्यादा ही आगे। करते रहो करते रहो करते रहो, देख रहा हूँ मैं किसके किसके हैंड रेज। और किसके नहीं है ये भी देख रहा हूँ। थोड़े बहुत बच्चों के नहीं है। चलिए बेटा 5 से पहले 4 आता है, 4 पुट करूंगा पॉजिटिव आएगा चलेगा, 5 के बाद 6 आता है नेगेटिव आएगा, 5 में चलता है। एक्स की वैल्यू क्या आपकी माइनस डी से 5 है। अब आता है रेंज, रेंज रेंज रेंज, ठीक है बेटा। रेंज के लिए एक्स की वैल्यू माइनस डी से बड़ी और 5 से छोटी है। फटाफट बताओ अगले स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करूं, प्रैक्टिस करनी पड़ी, घर पे जाके भी प्रैक्टिस करनी है अभी इसकी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भैया ने बताया था माइनस से मल्टीप्लाई कर साइन चेंज। अब बताओ क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो और 5 ऐड कर दो। इन्फिनिटी में 5 ऐड कर दो, इन्फिनिटी आएगा 5 माइनस एक्स और इधर 0। इन अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट ए आएगा, अंडर रूट 5 माइनस एक्स और यहाँ पे 0। और पलट दो, पलटेंगे 0 से बड़ा अंडर रूट 5 माइनस एक्स, यहाँ पे इन्फिनिटी, 0 से बड़ा एफ एक्स इन्फिनिटी। आगे बेटा तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। किस किस बच्चे का सही है, लास्ट बार हैंड रेज करना जरा, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा मैं एक बार और। बरा सुपर 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 बेटा, इतना हैंड रेज। हाँ मैंने आपको ध्यान से देखा, 3 तरह की क्वेश्चन, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ,
तीनों क्वेश्चनों में हम रेंज के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, अच्छा मुझे बताओ, जो मैं पूछूं, डोमेन तो नंबर वाले लाइन, नंबर लाइन तरीके से, वो तो तीनों में सेम है, यस या नो? डोमेन तो तीनों, ये तीन चीजें बताई है मैंने। अगर आपको बताओ ये तीन तरह क्वेश्चन कराए मैंने, यस, डोमेन तो तीनों में सेम है। अगर रेंज निकालना है तो पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, एक एक करके होता, पहले किसकी वैल्यू, अगर रेंज रेंज ओनली फॉर रेंज, पहले किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, फिर इसको किसमें से क्या माइनस करोगे, बोलो बोलो, -2 करोगे, यस, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, रूट करोगे, और फिर अपने आप ही एफ एक्स आ जाएगा। बहुत बढ़िया, पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू, उसके बाद क्या करने वाले बताओ, यही तो मेन है। यहाँ पे क्या करने वाले, एक्स निकलने के बाद क्या निकलने वाले हो सर, +2 करने वाला हूँ, +2 +2 +2 करने के बाद क्या करने वाले हो सर, रूट करने वाला हूँ, ये तो आसान है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, तीसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालने वाले हो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या करने वाले हो, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, सबको पता है, माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले हो। फिर क्या करने वाले हो, 2 ऐड करने वाले हो, बहुत बढ़िया। फिर क्या करने वाले हो सर, रूट करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया। और फिर क्या करने वाले हो, एफ एक्स। तीसरा वाला इसलिए बड़ा है, इसके ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन कराए, जो स्टार्टिंग में तुम्हें बुरे लग रहे थे, इसके ऊपर मैंने 2 कराए, और इसके ऊपर 3 कराए, और टोटल मिला के मैंने 8 क्वेश्चन कराए। अब बताओ, पूरी क्लास क्लियर है, क्लास क्लियर है कि नहीं? मैं बोलूंगा रिवाइज ऑल इट, रिवाइज इट, क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा कहाँ से, समय तो बहुत कम कम। क्लियर बेटा, ज्यादा नहीं, मैं ऐसे टॉपिकों को बिल्कुल जितनी मेरी एक क्लास में होती उतना ही कराता हूँ जी। थैंक यू। रिवाइज करना, इसलिए मैं 3:45 से क्लास रखता हूँ, ताकि मेरा क्लास प्रैक्टिस कराने के लिए। किस किस बच्चों की क्लास कैसी लगी, चैट करके बता सकते हो मुझे, चैट करके बता सकते हो, ये फाइल में भेज दूंगा, इसी को रिवाइज करना। क्योंकि तुम्हें पता है, जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये सब क्वेश्चन जो है, अब क्या कहते हैं, किताबों में नहीं है। बेटा मैं सेट्स के भेजूंगा, संडे को भेजूंगा, संडे को भी। आज क्या बार है, फ्राइडे है क्या? सुनो सुनो सुनो, संडे को ना, सुनो सुनो, फ्राइडे है। चले बच्चे चले गए क्या? यस, नहीं बच्चे नहीं गए, सुनो अब 1 मिनट रुको, अभी है बच्चे। बच्चे कह रहे टेस्ट ले लो, देना सेट्स का टेस्ट, ये तो अभी हुआ नहीं है। और जिन बच्चों ने सेट्स नहीं पढ़ा उनको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो 2 बच्चे हैं जिन्होंने सेट्स पढ़ रखा है, संडे के लिए सुन लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने सेट्स पढ़ रखा है, एक बार और टेस्ट हो जाए, पढ़ रखा है, रखा है, वो तो मुझे टेस्ट दे देंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, उनको मैं 3 रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप के अंदर। कौन सी वाले ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा, 3 रिकॉर्डिंग्स आएंगी, 3 रिकॉर्डिंग है, 3 घंटे की क्लास करनी, कर लोगे? 3 रिकॉर्डिंग आएंगी बैकअप वाले बैच में, कंप्लीट करनी है। क्लियर है बेटा, कंप्लीट करनी है। जिन्होंने कर रखा है उनका टेस्ट, और टेस्ट की टाइमिंग बता देता हूँ, वही टेस्ट की टाइमिंग रख लेता हूँ, 1 PM रख दूं। टेस्ट की टाइम होगी 1 PM, यस, और टेस्ट होगा सेट्स का। कैसा लगा मेरा प्लान? सही है ना? यस। और ऐसा नहीं है, मैं जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, वो भी रिकॉर्डिंग दे सकते, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना? खेल गए ना, क्लास रख के फायदा क्या, जिन्होंने पढ़ रखा अपना सेट्स पढ़ लेंगे, गूगल फॉर्म वाला आएगा टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, वो सबसे बेस्ट 3 जो इंपॉर्टेंट क्लास है, वो 3 इंपॉर्टेंट क्लास भेजूंगा, वो कर। थैंक यू बेटा, MCQ आएंगे बिल्कुल। तुम्हारे भैया ने बहुत कुछ बना रखा है, बहुत कुछ बच्चों के लिए बहुत कुछ बना रखा है, ये बात तुम्हें पता होगी पहले से, यहाँ पे पहले से सब कुछ प्रिपेयर है, तभी क्लास अच्छी चलती है।